Hello everyone, this is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to share some common errors in the use of conjunctions. Without wasting time, let's get started. आज जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ थ्रू सम कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कंजंक्शंस, ट्रस्ट मी वो आपके सिंथेसिस में भी काम आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन में काम आने वाला है और उसके साथ साथ FIB में भी काम आने वाला है। और यही नहीं, जब आप कोई कॉम्पोजिशन लिखते हो तो उसमें जो सेंटेंस फ्रेमिंग करते हो, बाई चांस अगर सेंटेंस फ्रेमिंग में ये पर्टिकुलर कंजंक्शन जिसको मैं आज डिस्कस करूंगी वो आप अपने कॉम्पोजिशन में या फिर किसी पर्टिकुलर लाइन में इंक्लूड करते हो, तो कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लेना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर लेना चाहिए, वो सब बातें आज मैं डिस्कस करूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सेंटेंस है जिसके जरिए आपको अनलेस का यूज सीखना है, राइट। अनलेस यू डू नॉट गो टू हिम ही विल नॉट हेल्प यू। ये एक दिया गया सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्शन क्या है, वो ये है कि अनलेस क्लॉज जो हम यूज करते हैं, आपको क्लॉज पता होगा पहले से, इसको नहीं पता है लेट मी टेल यू कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कभी कभी हम बड़े से सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्लॉज कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू डू नॉट गो टू हिम इज अ पर्टिकुलर क्लॉज, ही विल नॉट हेल्प यू इज अ क्लॉज। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चा मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भले ही आप सिंथेसिस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और अनलेस आपको यूज करना है, तो अनलेस क्लॉज में कभी भी आप डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट ये सब नहीं लेंगे, यानी नॉट नहीं आएगा, राइट। अनलेस क्लॉज हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। क्यों पॉजिटिव बनाते हैं? क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यानी अनलेस खुद ही नेगेटिव है। यू एन अन लगा है, आपको पता है अन लगने से चीज नेगेटिव हो जाती है, हैप्पी अनहैप्पी, राइट। सिमिलरली अनलेस में अन लगा हुआ है, ये खुद ही नेगेटिव है। तो आपको ये याद रखना है कि अनलेस क्लॉज को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, नॉट नहीं यूज करना है, ओके। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो यही है। यहाँ लिखा है अनलेस यू डू नॉट गो टू हिम, जबकि क्या होना चाहिए अनलेस यू गो टू हिम। और अनलेस यू गो टू हिम का मतलब क्या हुआ? इफ यू डू नॉट गो टू हिम ही विल नॉट हेल्प यू। आई विश आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अनलेस क्लॉज में आपको नॉट नहीं यूज करना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वो ये कि अनलेस क्लॉज में हम कभी भी विल का यूज भी नहीं करते हैं, राइट। कभी भी हम विल का यूज नहीं कर सकते हैं, हमेशा यूज करना होता है प्रेजेंट सिंपल। यानी कि ये चार फॉर्म्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्ब एसओरियस फॉर्म या इसका नेगेटिव ले सकते हो डज नॉट, और ये दोनों फॉर्म्स आती हैं सिंगुलर के साथ। या फिर आप ले सकते हो वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसका नेगेटिव होता है डू नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पे यूज हुआ था, राइट। इसको हमें पॉजिटिव करना था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, अनलेस यू गो टू हिम ही विल नॉट हेल्प यू। सेकेंड सेंटेंस है ही वॉक्ड फास्ट लेस्ट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन। इस सेंटेंस के जरिए मैं आपको सिखाती हूँ कि लेस्ट कंजंक्शन आपको जहां भी यूज करना है तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट इटसेल्फ इज अ नेगेटिव कंजंक्शन। दैट मीन्स लेस्ट के बाद आने वाला जो क्लॉज होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हमने अभी सीखा था इससे पहले कि अनलेस क्लॉज हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। सिमिलरली लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इफ इट इज नॉट सो, राइट। तो इस वजह से लेस्ट के आगे का क्लॉज भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ना कि ही शुड नॉट मिस द ट्रेन। सेकेंड चीज जो आपको सीखनी है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो, जिसके लिए हम लेस्ट यूज करते हैं। इसके साथ यानी इस क्लॉज में हमेशा हमको एक मॉडल शुड का यूज करना होता है, राइट। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है वो समझ लीजिए। ही वॉक्ड फास्ट, वो तेजी से दौड़ा ताकि उसकी ट्रेन मिस ना हो, या तेजी से दौड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन मिस हो जाए। अंडरस्टूड? तो इन सारे क्लॉजेस को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वैसा हो जाए, तो हो जाए के लिए आपको शुड ही यूज करना है। लेस्ट के साथ कभी भी आप कुड, विल वगैरह नहीं यूज कर सकते, राइट। तो लेस्ट के लिए आपने क्या सीखा? पहला ये कि आपका लेस्ट के बाद वाला क्लॉज पॉजिटिव होना चाहिए। वाई? बिकॉज लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, राइट। सेकेंड चीज आपने क्या सीखी कि लेस्ट क्लॉज में आप शुड का यूज करोगे,
द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज अपॉइंटेड एज एन ऑनररी मजिस्ट्रेट। यहाँ पे आपको क्या सीखना है और क्या एरर है सेंटेंस में, वो ये कि भाई जब कभी भी आपको अपॉइंटेड वर्ड यूज करना है तो सीधे इसके बाद जो चीज़ भी अपॉइंट हो रही है, जो टाइटल है अपॉइंटमेंट का, एक मजिस्ट्रेट, जज, मॉनिटर, मिनिस्टर, वॉट एवर द टाइटल इज गिवन टू यू, डायरेक्टली आपको उस अपॉइंटेड वर्ड के बाद लिखना है आर्टिकल ए और एन का यूज करके। एज वर्ड नहीं लेना है, अपॉइंटेड एज, इसका बोलना और लिखना दोनों ही गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि एज का मतलब क्या होता है की तरह, उसको मजिस्ट्रेट की तरह अपॉइंट किया गया कि मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया। मजिस्ट्रेट की तरह का मतलब ये हो गया कि मजिस्ट्रेट टाइटल एग्जैक्टली उसको नहीं मिला है उसकी तरह, राइट। जैसे हम लोग कहते हैं वो मेरी बहन की तरह है, लेकिन बहन नहीं है, राइट। तो वही चीज़ आप समझ आइए कि अपॉइंटेड के बाद सीधे आपको टाइटल लिखना है विद एन आर्टिकल ए और एन, राइट। एज का यूज आप नहीं करोगे। तो ये पर्टिकुलर टाइप आपको मिल सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है यूज अपॉइंटेड इन द सेंटेंस। तो अगर अपॉइंटेड आपको यूज करना है तो आप ध्यान रखिएगा एज वर्ड का यूज नहीं होगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सच बॉयज हु डू नॉट वर्क हार्ड विल फेल। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ऐसे बॉयज जो मेहनत नहीं करते हैं फेल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो के लिए यूज किया गया है हु, जबकि आपको ये याद रखना है कि जब हम सच का यूज करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं एज का। बहुत ध्यान से, सच एज एक पेयर होता है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ऐसी लड़कियां जो ऐसी होती हैं, ऐसे इंसान जो ऐसे होते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं या बोलते हैं तो दो तरीके होते हैं उसको बोलने के लिए, या तो आप द करके यूज करते हैं द बॉयज, तब वहां पे आप हु लगाते हो, the boys who do not, the girls who do not, right? But if you are using such for the same sense, then you have to take as, right, in place of who. Let's move to sentence number 5. सेंटेंस नंबर 5 के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी सेंटेंस नंबर 11 भी, क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक सिमिलैरिटी है जो कि एरर है, राइट। लेट्स डिस्कस। यहाँ पे लिखा है स्कार्सली आई हैड गॉन आउट देन माई फ्रेंड मेट मी। और नेक्स्ट सेंटेंस है नो सूनर ही लेफ्ट द जॉब हिज वाइफ डिजर्टेड हिम। बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो 60% बच्चे करते हैं। मैंने हज़ारों कॉपीज चेक कर दी अपने 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में। काफ़ी बच्चों 60 to 70% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, राइट। तो अगर आप भी यही मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉमिस करिए कि ये मिस्टेक आप कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। अब वो एरर क्या है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन एक छोटा सा टॉपिक होता है, वो आपको दिमाग में रखना है। वो क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मतलब स्ट्रक्चर होता है। पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क व्हेन आई रीच्ड होम। सो हियर यू कैन सी कि शी आया है पहले, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद हैड थर्ड फॉर्म आया है जो कि वर्ब है। तो नॉर्मल और जनरली जो हम सिंटेक्स लेते हैं वो यही लेते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है, राइट। लेकिन अगर कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब से या एडवर्बियल फ्रेज से बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जैसे कि नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, स्कार्सली से स्टार्ट हो रहा है, नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है, नेवर से स्टार्ट हो रहा है, तो कभी कभी सेंटेंसेस को हम लोग एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं। और क्यों करते हैं एडवर्ब से स्टार्ट? जस्ट टू एम्फसाइज द एडवर्बियल फ्रेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर वाला एग्जाम्पल आपके सामने ही है और स्कार्सली का एग्जाम्पल आपके सामने। तो जब कभी भी आपको बच्चा किसी सेंटेंस में एडवर्ब से सेंटेंस शुरुआत मिलती है या एडवर्बियल फ्रेज से मिलती है तो हम लोग इस सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट मतलब क्या होता है? पलट देते हैं। पहले वर्ब लाते हैं फिर सब्जेक्ट लाते हैं। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। और ये कब होता है सेंटेंस में? जब कभी कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब से या एडवर्बियल फ्रेज से स्टार्ट होता है तो उस केस में हमको लेना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। यानी यहाँ पे जो लिखा है स्कार्सली आई हैड, आई बाद में आएगा, हैड पहले आएगा। क्यों? क्योंकि स्कार्सली से स्टार्ट हुआ। एडवर्ब से जब कभी भी स्टार्ट होता है तो फिर हम वहाँ पे वर्ब पहले लेते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं। ओके, स्कार्सली हैड आई। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ लिखा है नो सूनर ही लेफ्ट, ही पहले आया है और लेफ्ट बाद में आया है।
ठीक है, जबकि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नो सूनर से। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लाना पड़ेगी। और यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट क्या है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का एक हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, कभी ना भूलिएगा, सेकेंड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए नो सूनर डिड ही लीव। इसके बाद अभी एक और मिस्टेक है दोनों सेंटेंसेस में, वो भी आपको सीखनी है। वो ये कि ये जो बिगिनर्स होते हैं एडवर्बियल फ्रेज वाले, जैसे नो सूनर दैन, ओके, स्कार्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, इनका एक पेयर होता है। अगर सेंटेंस में नो सूनर आ रहा है तो नो सूनर वाले क्लॉज के फौरन आगे आपको THAN दैन लेना है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे THEN देन लिख देते हैं। नो सूनर के साथ दैन लेना है, THAN वाला। इसी तरीके से स्कार्सली के साथ हमें व्हेन लेना है, ठीक। इसी तरीके से हार्डली के साथ हमें क्या लेना है, व्हेन लेना है। तो ये तीन पेयर्स आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक। नो सूनर के साथ कहीं आप व्हेन ना ले लो, स्कार्सली के साथ कहीं दैन ना ले लो, जो जिसका पेयर है वही आपको हमेशा कैरी करना है। तो जितने स्टूडेंट्स ने ये पर्टिकुलर वीडियो देख लिया है, प्लीज़ उसके बाद आप ये वाली मिस्टेक आज के बाद मत करिएगा, याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि ऑल्दो के साथ कंजंक्शन जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं येट, ठीक। ऑल्दो और येट का पेयर होता है, बट आप नहीं ले सकते हो, ओके। तो इतनी सी बात आपको सीखनी है, ऑल्दो और येट का पेयर होता है। और ये कब यूज़ किया जाता है, कंट्रास्ट शो करने के लिए। जनरली जो चीज़ें होती हैं और उसका जो रिजल्ट होता है, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में उसका रिजल्ट जो होना चाहिए वो नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, वो गरीब है, खुश है, अमीर है, दुखी है, मेहनत करी, फेल हो गया। तो ये सारी आप समझ रहे हो मैं किसके एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, कंट्रास्ट के। अक्सर जो चीज़ फॉलो होती है वो ना होके उसका उल्टा हो रहा है, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं ऑल्दो और येट का। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही आस्क्ड मी दैट व्हाई हैड आई गॉन देयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेंटेंस में भी दो मिस्टेक्स हैं। पहली ये कि कभी भी दो कंजंक्शन साथ में नहीं आ सकते। ही आस्क्ड मी, दैट भी लगा है और बीच में वाई भी आ रहा है। आपको पता है वाई एक क्वेश्चन वर्ड भी होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कंजंक्शन भी होता है, यानी सेंटेंस के बीच में भी आता है एज अ कंजंक्शन, राइट। बट यहाँ पे मिस्टेक मैं क्या बता रही हूँ, ये कि भाई एक साथ दो कंजंक्शंस नहीं आ सकते, या तो आप डैट लगाओ या वाई लगाओ, ठीक। लेकिन सीन यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप डैट लगा लो चाहे वाई लगा लो, नो, नॉट एट ऑल। जब कभी भी आप सेंटेंस में इस तरीके से लेते हो, शी आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड, राइट, जब कोई क्वेरी वाला आप वर्ब ले रहे हो, ही आस्क्ड, राइट, तो वहाँ पे आपको डैट का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक। आपको WH वर्ड ही लेना होता है। ये पर्टिकुलर रूल मैं किसका बता रही हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपने पढ़ा हो, ठीक। तो इतने रूल्स में मैं आपको नहीं डेप्थ में ले जा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ बच्चा कि जब कभी भी ही आज, शी आज, ही इंक्वायर्ड करके आएगा तो वहाँ पे कंजंक्शन आपको डैट नहीं लेना है, आपको WH वर्ड प्रेफर करना है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप किसको कैंसिल कर दोगे, दैट को हटा दोगे। और ये भी ऐसी ही मिस्टेक है जिसको 60 to 70% स्टूडेंट्स करते हैं। इस सेंटेंस की पहली मिस्टेक तो आपने कवर कर ली कि दो कंजंक्शंस कभी भी यूज़ नहीं होते और आज आने पर हम WH वर्ड्स को प्रेफर करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सेकेंड वन। ये जो WH वर्ड्स होते हैं ये दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये लिंकर्स यानी कंजंक्शंस का काम करते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। दूसरा ये कि ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, वाई आर यू गोइंग देयर, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर हाउस। तो ये तीन सेंटेंसेस में आपने WH वर्ड को देखा, ये क्या काम कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड का, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसके फौरन बाद इन्हें ले रखा है हेल्पिंग वर्ब, वाई आर, व्हाट इज, वेयर इज। तो आप ये इज देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब फौरन बाद आ रही है ना, राइट, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक। लेकिन जब कभी भी ये WH वर्ड्स क्वेश्चन ना पूछकर सेंटेंस के बीच में आते हैं एज अ कंजंक्शन, फिर से सुन लीजिए, जब कभी भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे, ठीक, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब आपके WH वर्ड बीच में आ रहे हैं उसके फौरन बाद आपको सब्जेक्ट लेना होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना होती है। तो इस सेंटेंस में होना ये चाहिए, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड गॉन देयर, ना कि हैड आई गॉन देयर। Similarly, we can understand with more examples. I do not know where he is going. We cannot say where is he going. अगर हम where सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे एज अ क्वेश्चन वर्ड तो वहाँ पे यही होगा, where is he going. But
इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, आई डोंट नो वेयर, तो वेयर के बाद अब क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग, नॉट इज ही गोइंग। सेंटेंस नंबर 8, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम। अभी मैंने आपको अनलेस के बारे में बताया था, वही चीज अंटिल के साथ भी है। क्या बताया था अनलेस के बारे में, कि अनलेस के बाद आने वाला क्लॉज हमेशा पॉजिटिव रहता है, बिकॉज अनलेस इटसेल्फ मीन्स इफ नॉट, अन लगा हुआ है ना उसमें, तो जो क्लॉज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली अंटिल के साथ भी यही है, अंटिल वाला क्लॉज को पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड चीज मैंने वहां क्या बताई थी, कि अनलेस क्लॉज में आप विल नहीं ले सकते हो, यही चीज आपका अंटिल में भी। तो अंटिल अनलेस के साथ आपको प्रेजेंट सिंपल ही लेना होता है ऑलमोस्ट। ओके, यू कैन नॉट यूज विल और यू कैन नॉट मेक इट नेगेटिव ऑल्सो। तो सही आंसर होगा वेट हियर अंटिल आई कम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज द सेम पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पे गलती ये है कि विच यूज हुआ है, विच ना यूज होके यूज होगा दैट। क्यों? क्योंकि सेम का एक पेयर होता है दैट। इससे पहले मैंने आपको एक और एग्जाम्पल सिखाया था, सच। सच के साथ बताया था कि एज आता है। जिस तरीके से सच एज का पेयर होता है, वैसे ही सेम और दैट का पेयर होता है। तो ये सारी चीजें आपको रट लेनी है। इसके आप बाकायदा नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, वीकली 2 या 3 बार पढ़िए। तो ये सारे आपके कॉम्पोजिशन का एक हिस्सा बन जाएंगे। आपको हमेशा याद रहेगा कि मुझे सेम के साथ दैट यूज करना है, सच के साथ एज यूज करना है, नो सूनर हार्डली के साथ क्या यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के आप नोट्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डिड नॉट रियलाइज दैट हाउ यूजफुल हिज सर्वेंट वॉज। तो अगेन यू कैन सी हियर 2 कंजंक्शंस हैव बीन यूज्ड, जो कि गलत है, एक ही कंजंक्शन आएगा, राइट। ही डिड नॉट रियलाइज हाउ यूजफुल हिज सर्वेंट वॉज। तो यहाँ पे आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा कि दैट का कोई सेंस नहीं आ रहा है, हाउ सुटेबल है। द लास्ट सेंटेंस बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ही एज वेल एज हिज ब्रदर वर इन्वाइटेड टू टी। ये पर्टिकुलर रूल आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो, ठीक। यहाँ पे अलग से क्यों दिया गया, क्योंकि आपको कंजंक्शंस की मिस्टेक में बता रही हूँ। तो एज वेल एज जब आपको यूज करना है, और आपको पता है एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, इन एडिशन टू, एंड के सेंस में आप यूज करते हो उसको। लेकिन अगर आप एज वेल एज यूज कर रहे हो तो वर्ब कौन सी यूज करनी है सेंटेंस में, सिंगुलर या प्लूरल, इज यूज करना है या आर यूज करना है, वॉज यूज करना है या वर यूज करना है, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और ध्यान कैसे रखना है, वो याद ये रखना है आपको कि भाई ही एज वेल एज हिज ब्रदर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है, आपको पता है एज वेल एज 2 सब्जेक्ट्स को कैरी करता है। तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है, राइट। अब ये मत सोचना कि एज वेल एज 2 सब्जेक्ट्स लेता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आनी चाहिए या हमेशा सिंगुलर आनी चाहिए, नॉट एट ऑल। आपका पहला वाला सब्जेक्ट जो भी होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज वेल एज के पहले आ रहा है ही, राइट, जो कि सिंगुलर है, इस वजह से हम यूज करेंगे वॉज ना कि वर्ब। सही सेंटेंस होगा ही एज वेल एज हिज ब्रदर वॉज इनवाइटेड टू टी। How did you find my explanation on this video? Please let me know in the comment box. Was it useful for you or not? Please let me know. For such more videos, share it with your friends. Thank you for watching.